हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप किसी भी यूजफुल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट, आज से हम टॉप 10 MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ईच चैप्टर से टॉप 10 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इन टॉप 10 MCQ क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस के टॉप 10 MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट MCQs पे। फर्स्ट MCQ है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B वी हैव, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए AB इक्वल टू B है, ऑप्शन बी है AB इज नॉट इक्वल टू B है, ऑप्शन सी है AB इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट, जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या गिवन है, आपको ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस A एंड मैट्रिसेस B, और आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स फंसेंगे और मिस्टेक्स करेंगे। अब स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, और वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट करके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि AB इज नॉट इक्वल टू B, जो कि क्या है, रॉन्ग। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। AB जो होता है वो नॉट इक्वल होता है BA के। ठीक है स्टूडेंट, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को कि AB इक्वल टू B ऑप्शन ट्रू होगा या नहीं हो। अब स्टूडेंट, आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए का मैट्रिक्स है एंड ए का मैट्रिक्स B। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं AB की, ठीक है स्टूडेंट, तो हो सकता है AB पॉसिबल हो, बट अगर हम बात करें BA की तो हो सकता है BA पॉसिबल ही ना हो, डिफाइन ही ना हो। तो इस केस में ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि AB पॉसिबल ना हो और BA पॉसिबल हो, तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी क्या है, AB इज नॉट इक्वल टू B है, यानी कि ये 100% करेक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि AB इक्वल हो जाए BA के। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन हो सकती है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी क्या है, AB इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कोई जरूरी तो है नहीं कि AB ऑलवेज 0 ही होगा, AB नॉन जीरो भी हो सकता है AB डिफाइन ही ना हो। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 3 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, एक ही ऑप्शन बचा जो कि क्या है, नन ऑफ दिस। तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको MCQ क्वेश्चन में बेस्ट आंसर को चूज करना है, और जैसे कि हमने इन 3 ऑप्शंस में देखा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। AB इक्वल टू BA हो सकता है, मे बी, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते। AB इज नॉट इक्वल टू BA हो सकता है, मे बी, बट कंफर्म नहीं बोल सकते। और सिमिलरली ऑप्शन सी AB इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, मे बी, बट श्योर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 4, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए I इक्वल टू j, ऑप्शन बी है I इज लेस देन j, ऑप्शन सी है I इज ग्रेटर देन j, और ऑप्शन डी है I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन में पूरा खेल है डायगोनल मैट्रिक्स का। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। तो स्टूडेंट, मैं अपनी मैट्रिसेस की वीडियोज में डायगोनल मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट इस डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जानते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इसे हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज Aij इक्वल टू 0
फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर दोगे। आप देखिए स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स की जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई वो थ्योरी वाली थी, बट उसी डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये रहा कि ए आई जे इक्वल होगा 0 के फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है स्टूडेंट, अब जिस स्टूडेंट्स को ये मैथमेटिकल डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो उसके लिए तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है इफ ए आई जे इक्वल टू 0 4 और ये कंडीशन पूछी हुई है, तो उस हिसाब से इस सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मेथड तो था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ थ्योरी वाइज याद है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो वो कैसे करेंगे इसको? अब सपोज दैट हमें मैट्रिक्स ए गिवन है ऑर्डर 3 का और जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है स्टूडेंट, अब वो क्या करेगा, इस एग्जांपल के थ्रू इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? ये रहे 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, और ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 0। अब इस एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए है आई इक्वल टू जे, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप देखें ये कौन सी एंट्री है? A11, इसमें आई और जे आपस में इक्वल है और इस कंडीशन के हिसाब से A11 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0, बट A11 की वैल्यू क्या है? 1। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी है आई इज लेस देन जे, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स, एक ये और ये। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सा एलिमेंट हुआ? A12, तो इसमें आई लेस देन है जे से, और A13 इसमें भी आई लेस देन जे है, और ये A23 इसमें भी आई लेस देन जे है। तो यानी कि स्टूडेंट ये 3 एलिमेंट 0 रहेंगे और बाकी एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे इस ऑप्शन बी के हिसाब से। बट डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज ये तो 0 हो गई, बट ये वाली एंट्रीज नॉन जीरो रह गई, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम देखें ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी है आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि ये वाली एंट्रीज क्या है? A21 जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, और ये क्या है? A31 यहाँ पे भी आई ग्रेटर देन जे है, और ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A32 इसमें भी आई ग्रेटर देन जे है। तो इस ऑप्शन सी के हिसाब से ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो यानी कि इन 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बट डायगोनल मैट्रिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ये सारी तो 0 हो गई, बट ये 3 नॉन जीरो हो गई, तो इस हिसाब से भी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सेकंड क्वेश्चन के हमारे 3 ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुके हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, तो वही ट्रू होगा, तो उस हिसाब से हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करा दिया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि जो ये मैट्रिक्स ए हमें गिवन है ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ए इज, और फिर हमें मैट्रिक्स ए के बारे में बताना है, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है स्केलर मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके? ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन हो गई किसकी? सिमेट्रिक की। ठीक है स्टूडेंट, अब मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होने के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके? माइनस ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी डेफिनेशन हुई? स्क्यू सिमेट्रिक की।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हो गए हमारे पास टू इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 0। ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए यानी कि 2a, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा है 0 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट a इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, यह है 0 मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू है ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कैपिटल ए, ऑप्शन बी है आई माइनस ए, ऑप्शन सी है आई, और ऑप्शन डी है 3a। तो आइए स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, और कंडीशन क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हमें गिवन क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ठीक है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है आई क्यूब यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है आई के, ठीक है स्टूडेंट। तो आई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा आई इंटू आई, तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा आई, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस। अब स्टूडेंट ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट, प्लस। अब आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3i a प्लस 3i। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है a, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस 7a, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो आइडेंटिटी ऐसे रहेगा, प्लस। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है ए, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस। अब स्टूडेंट आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए आई इक्वल होता है आई ए इक्वल होता है ए, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3a माइनस 7a, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो आइडेंटिटी ऐसे रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस। अब स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 3a यानी कि 6a, और 6a माइनस 7a क्या हो जाएगा माइनस a, यानी इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस a, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो किसके इक्वल आ जाएगा i प्लस। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है a, तो यहाँ जाएगा a, ठीक है स्टूडेंट। और आगे क्या लिखा है माइनस a, तो यहाँ जाएगा माइनस a, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या वैल्यू मिली i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज अ, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है नल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के, तो हमें ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के बारे में बताना है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको इस थर्ड क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, तो उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे हम इस फिफ्थ क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए के लिए कि अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा तो कब होगा, जब ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इफ बी ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके, बी के। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों चीजें तो हमें गिवन है। अब स्टूडेंट हमें इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, इसको पी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लेट किया कि ये जो मैट्रिक्स है ये गिवन है पी मैट्रिक्स की। अब हम क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसका क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये कहाँ से आया, तो स्टूडेंट आपने ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे था ए बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो हमने क्या लिखा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस, अब बी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को हमने कैसे लिखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसमें एक और प्रॉपर्टी लग रही है जो कि आपने ट्रांसपोज में पढ़ी होगी कि ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाता है मैट्रिक्स से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये इक्वल हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी, और ए ट्रांसपोज ऐसे रहेगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा ए, और बी ट्रांसपोज ऐसे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप अगर पी के ट्रांसपोज और पी को देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, पी इक्वल है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और पी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट, तो पी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा किसके, अब स्टूडेंट ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, पी के, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस पी के, तो पी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और पी हमने किसको लेट किया था, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स such that AB and BA are both defined then B is, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए m क्रॉस n मैट्रिक्स, ऑप्शन बी n क्रॉस m मैट्रिक्स, ऑप्शन सी n क्रॉस n मैट्रिक्स और ऑप्शन डी m क्रॉस m मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और हमसे बोला जा रहा है कि ए बी और बी ए बोथ डिफाइन है, तो देन बी इज, तो हमें बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सिक्स क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, हमें मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बताना है। अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइन, तो हम बात करते हैं ए बी की, तो ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन है कि ए बी डिफाइन है, तो ए बी कब डिफाइन होगा, जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि जो बी में नंबर ऑफ रोज होंगी वो क्या होंगी, n। ठीक है स्टूडेंट, तभी ए बी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे बी की नंबर ऑफ रोज से, तभी ए बी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे हमें क्या क्लियर हुआ, इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो बी में नंबर ऑफ रोज होंगी वो क्या होंगी, n। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं बी ए की, तो ये रहा बी और ये रहा ए। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट बी का ऑर्डर तो हमें पता है नहीं, हमें बी में सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि बी में नंबर ऑफ रोज क्या है, n। ठीक है स्टूडेंट, कॉलम्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट एक ऑर्डर तो हमें पता है ना, क्या है, m क्रॉस n, तो एक ऑर्डर हमने लिख दिया m क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी ए डिफाइन, अब बी ए कब पॉसिबल होगा, जब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे ए के नंबर ऑफ रोज के, तो यानी कि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, m, और ये किसके इक्वल होंगे, ए के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा बी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें तो हमें पता लग रहा है कि बी में नंबर ऑफ रोज क्या है, n, तो ये हो गया n। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखें तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, m, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, m। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बी का ऑर्डर, तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बी में नंबर ऑफ रोज क्या है, n, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, m, तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, तो यानी बी क्या हो गया, n क्रॉस m मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि क्या है, n क्रॉस m मैट्रिक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ बी इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए m क्रॉस n, ऑप्शन बी है n क्रॉस n, ऑप्शन सी है n क्रॉस m, ऑप्शन डी है m क्रॉस n। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर गिवन है m क्रॉस n और बी का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए बोथ आर डिफाइन। तो आइए स्टूडेंट इस सेवंथ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेवंथ क्वेश्चन कुछ हमारे क्वेश्चन 6 के सिमिलर है, कंप्लीट तो सिमिलर नहीं है बट कुछ सिमिलर है। अब स्टूडेंट ये जो सेवंथ क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करेंगे।
अब आइए स्टूडेंट इस 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर गिवन है m क्रॉस n, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए और इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, ठीक है स्टूडेंट। और बी का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट हम बी का ऑर्डर u क्रॉस v मान लेते हैं। तो सपोज बी का ऑर्डर क्या हो गया u क्रॉस v, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर हमने एज्यूम कर लिया u क्रॉस v। अब बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा v क्रॉस u, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी ट्रांसपोज की, तो ये रहा ए और ये रहा बी ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। अब ए का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है v क्रॉस u, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब ए बी ट्रांसपोज डिफाइन है तो ये डिफाइन कब होगा, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे बी ट्रांसपोज की नंबर ऑफ रोज के। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, n इक्वल होगा किसके, v के, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब बात करते हैं हम बी ट्रांसपोज ए की, तो ये रहा बी ट्रांसपोज और ये रहा ए, ठीक है स्टूडेंट। अब बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है v क्रॉस u, ये हो जाएगा v क्रॉस u, ठीक है स्टूडेंट। और ए का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, तो ये हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है स्टूडेंट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बी ट्रांसपोज ए डिफाइन है, तो ये कब डिफाइन होगा, जब बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज के। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये u इक्वल हो जाएगा किसके, m के, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब स्टूडेंट अगर हम इस फर्स्ट कंडीशन को देखें तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, n इक्वल है किसके, v के, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, u इक्वल है m के, u इक्वल है m के, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना था, तो हम करते हैं बी मैट्रिक्स की बात, ठीक है स्टूडेंट। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने क्या एज्यूम किया, u क्रॉस v, और u की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, m, यानी बी में नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, m, ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस। अब v और v की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे जो किसके इक्वल है, n के। तो इस हिसाब से हमारे मैट्रिक्स b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे इस 7th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन के ऑप्शंस। तो अगर हम 7th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी m क्रॉस n हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट यानी कि इस 7th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है इफ ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी देन, और ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और ऑप्शन डी है बी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए स्टूडेंट इस 8th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें इस 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल है बी के, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं, ए बी इक्वल है ए के, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर इसमें मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूं ए से तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं यहां से इस बी ए को एक साथ ले लूं, अब स्टूडेंट यहां से ए को हमने अलग कर लिया और बी ए को अलग कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और बी ए की वैल्यू हम यहां से लिख लेंगे जो कि क्या है, बी, ए बी इक्वल है किसके, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के। अब स्टूडेंट ए बी आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए, तो यानी कि ए किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको ए इक्वल टू ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बात तो एक ही है, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये हो गया हमारे इस 8th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आप चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 8th क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन सी a² = a हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 8th क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन 9th पे। क्वेश्चन 9th है 4 any स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज आ। अब इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें बताना है ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में कि किस टाइप का होगा। अब स्टूडेंट इस ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम पी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी इक्वल ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इस मैट्रिक्स पी के बारे में बताना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए इंटू और ए ट्रांसपोज ऐसे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसकी वैल्यू थी, पी ट्रांसपोज की। तो स्टूडेंट अगर आप इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे क्या है, पी इक्वल है ए ट्रांसपोज के, और हमने पी का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए इंटू ए ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट अगर आप इस कंडीशन और इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, पी इक्वल है पी ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट, ये आप क्या बोल सकते हो, पी ट्रांसपोज है इक्वल किसके, पी के। तो यानी पी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, बट हमने पी किसको एज्यूम किया था, ए इंटू ए ट्रांसपोज को। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 9th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम इस 9th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 9th क्वेश्चन का ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 है इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, और इसके हमें 4 ऑप्शन की बना। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है आई माइनस ए, ऑप्शन सी है आई प्लस ए और ऑप्शन डी है 3a। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस 10th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर और माइनस 7a। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि इस आई क्यूब से ये आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 3a स्क्वायर आई से 3a स्क्वायर आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब
अब स्टूडेंट ये क्या है 3a² और i² किसके इक्वल होता है i के, तो ये हो जाएगा प्लस 3ai प्लस a³। अब यहाँ पे लिखा है 3ai² और i² किसके इक्वल होता है i के, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 3ai माइनस 7a। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से a³ प्लस a³ ये कितना हो जाएगा 2a³ प्लस, अब स्टूडेंट ai किसके इक्वल होता है a के, तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस, अब ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 3a माइनस 7a। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट a³ को हम क्या लिख सकते हैं a² इंटू a, तो ये हो जाएगा a² इंटू a प्लस, अभी कितना हो जाएगा 3a और 3a 6a, 6a माइनस 7a क्या हो जाएगा माइनस a, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस a। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट a² की वैल्यू हमें गिवन है जो किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i इंटू a माइनस a। ठीक है स्टूडेंट। और i इंटू a किसके इक्वल होता है a के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a माइनस a, तो फाइनली हमारा क्या आंसर निकल के आ गया a। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे इस 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन के ऑप्शन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 10th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी इस 10th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस के टॉप 10 MCQs को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मैं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।